हेलो दोस्तों, मैं जय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ का मैजिक में। आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखो इसमें कह रहा है सवाल कि एक त्रिभुज है ABC, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे ABC। ठीक है, सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बना लिया, ये हमारा ABC त्रिभुज है। ठीक, यहाँ पे A लिखेंगे, ये B और ये C। अब हमने B को यहाँ क्यों रखा है, क्योंकि देखो ये कह रहा है त्रिभुज ABC में ABC जो त्रिभुज है उसमें जो एंगल B है वो कैसा है, समकोण है, यानी एंगल B का मान कितना हुआ 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखो ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए हमने इसको B को यहाँ पे लिखा है। ठीक, आगे कह रहा है यदि tan A बराबर 1/√3 हो, tan A बराबर है 1/√3, तो हमें इनके मान ज्ञात करने हैं। sin इंटू cos C प्लस cos इंटू साइन C, cos इंटू cos C माइनस sin इंटू साइन C के। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारा, देखो 1 है। अब इसमें कौन सा एंगल है, एंगल A की बात हो रही है, tan A लिखा है ना, तो एंगल A की बात हो रही है। तो एंगल A के जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी है, BC है, तो ये वाली भुजा हमारी लंब होगी, यानी लंब कितना दिया है 1। और आधार कितना दिया, आधार कौन सा होगा हमारा AB, आधार होगा √3। ठीक, तो देखो इस त्रिभुज में हमें दो भुजाओं का मान पता है, 1 का और √3 का। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें तीसरी भुजा का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से ठीक, तो देखो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यानी कितना है AC का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब यानी BC का स्क्वायर प्लस आधार यानी AB का स्क्वायर। तो AC भुजा का तो मान हमें निकालना ही है, तो AC की जगह AC रहेगा, AC का स्क्वायर बराबर। अच्छा BC का मान कितना दिया है 1, तो यहाँ 1 लिख लो, स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर चढ़ा दो, प्लस AB का मान कितना है √3, तो √3 लिखो, स्क्वायर AB पे है तो यहाँ भी स्क्वायर कर दो। तो AC स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 प्लस √3 का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, कितना निकलेगा 3। तो AC स्क्वायर बराबर 3 और 1 कितना हुआ 4। अब हमें मान किसका निकालना है, AC का। अब हमारे पास यहाँ पे मान दिया किसका है, AC स्क्वायर का, तो हमें इसका स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर कैसे हटता है, वर्गमूल लेने पर। लिखो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेंगे तो अंडर रूट चढ़ेगा दोनों तरफ, क्योंकि दोनों पक्षों का वर्गमूल ले रहे हैं, इधर भी अंडर रूट और इधर भी अंडर रूट। तो स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा तो AC बराबर कितना निकलेगा, ये देखो 4 कितना वर्ग होता है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, क्योंकि 4 2 का वर्ग होता है, 2 दूनी 4, तो स्क्वायर से इसका भी अंडर रूट हट जाएगा, AC बराबर कितना निकलेगा 2। तो कहने का मतलब जो हमारी कर्ण भुजा है इसका मान कितना होगा, इसका मान हमारा कितना होगा 2। ठीक, अब देखो जो पहला क्वेश्चन दिया है sin A इंटू cos A प्लस cos इंटू साइन C, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, sin A का मान निकालना पड़ेगा, फिर cos C का, cos A का, sin C का। ठीक, तो सभी के मान निकालने पड़ेंगे हमें। तो सबसे पहले हम निकालेंगे sin A का मान। तो sin A बराबर, देखो sin थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब देखो एंगल A के लिए देखो sin A का मान निकालना है ना, तो sin A यानी ये रहा एंगल A, तो इसके सामने की भुजा ये है, तो इसके सामने की भुजा ये है BC,
तो ये क्या होगी, लंब होगी, ठीक है, ये आधार और ये कर्ण होगी। तो लंब कितना दिया, 1। अब सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब यानी 1, कर्ण यानी 2, तो साइन ए का मान कितना हो जाएगा, 1/2। अब साइन ए का निकाल लिया, अब किसका निकालेंगे, कॉस सी का मान निकालेंगे, कॉस सी का। तो कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो देखो इसमें कॉस सी की बात हो रही है, यानी सी एंगल की। तो सी एंगल के सामने वाली भुजा कौन सी है, सी एंगल के सामने भुजा है ए बी, तो ये भी भुजा लंब होगी और बी सी भुजा आधार होगी एंगल सी के लिए, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, सूत्र हमारा क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दिया है इसमें, देखो 1, अब कर्ण कितना है 2, यानी कॉस सी का मान कितना होगा, 1/2, ठीक है। अब किसका निकालेंगे, कॉस ए का मान। तो कॉस ए बराबर कॉस थीटा बराबर सूत्र तो वही रहेगा, आधार बटे कर्ण। अब देखो इसमें एंगल बदल गया है, इसमें एंगल क्या है, ए एंगल है, यहाँ पे कितना था, एंगल सी था। तो अब हमें एंगल ए का मान निकालना है। तो ए एंगल के लिए, ए एंगल के सामने वाली भुजा क्या है, बी सी है, तो ये वाली लंब होगी, ये आधार होगी, ये कर्ण होगी, ठीक है। तो आधार अब कितना रहेगा, √3, और कर्ण तो बदलता है ही नहीं, कर्ण तो एक ही रहता है वो, यानी 2 रहेगा ये, ठीक। कॉस ए का मान निकला है। अब किसका निकालेंगे, साइन सी का मान निकालेंगे। तो साइन सी बराबर, देखो साइन सी बराबर साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना दे रखा है, देखो इसमें सी एंगल की बात हो रही है ना, तो सी एंगल के लिए देखो, सी एंगल के लिए ये वाली जो भुजा ए बी ये लंब होगी और बी सी आधार होगा। तो सूत्र क्या है, लंब बटे कर्ण, यानी लंब कितनी है, ए बी भुजा लंब है इसमें, तो √3 लंब हो जाएगा और 2 हमारा कर्ण होगा, यानी √3/2। तो देखो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हमारे पास मौजूद हैं, जो जो हमें चाहिए थे सवाल को हल करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, आसानी से इनको सवाल में लगाएंगे इन मानों को, और हम अपने आंसर को निकालेंगे। तो सवाल है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो देखो साइन ए का मान कितना निकला है, साइन ए का मान 1/2, ठीक है, 1/2 इंटू कॉस सी का मान कितना निकला है, 1/2 प्लस कॉस सी का मान √3/2 और साइन सी का मान √3/2। देखो 1 एकम 1, 2 दूनी 4 प्लस √3 का √3 में करेंगे तो √3 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर बटे 2 × 2 2 दूनी 4, तो 1/4 प्लस स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा तो कितना निकलेगा, 3/4। तो लासा लेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 एकम 4 एक बार गया, 1 एकम 1 प्लस 4 एकम 4 एक बार गया, 1 तिया 3, 3 और 1 कितना हुआ, 4/4, 4 एकम 4। तो इसका आंसर हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक। इसका दूसरा पार्ट एक और दिया है, दूसरा पार्ट देखेंगे इसका, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, तो सभी मानों को उठा के वापस इसमें रख देंगे। देखो cos a का मान कितना है, cos a का मान √3/2 है, तो यहाँ पे लिख दो √3/2 इंटू cos c का मान कितना है 1/2, यहाँ लिख लो 1/2 माइनस साइन a का मान 1/2 इंटू साइन c का मान कितना है √3/2, √3/2। तो √3 का 1 में गुणा करेंगे, √3 एकम √3, 2 दूनी कितना हुआ 4 माइनस √3 एकम √3, 2 दूनी 4। ठीक, देखो ये प्लस का √3/4 है, ये माइनस का √3/4 है। तो एक संख्या प्लस की दी है, एक माइनस की दी है। तो नियम क्या होता है, समान, अगर समान संख्याएं हों
और चिन्ह उनके विपरीत हों तो संख्याएं आपस में एक दूसरे से कट जाती हैं, यानी इससे ये कट जाएगी तो आंसर कितना आएगा 0। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।